दिल्ली क्राइम नजर सब पर। सीधी जिले के ग्राम पतुलखी में बूढ़ी माई का दरबार प्रसिद्ध माना जाता है और हर नवरात्रि में दोनों पक्ष चैत्र एवं कुमार की नवरात्रि में यहाँ भक्तों की काफी भीड़ लगती है। दूर दराज से लोग आते हैं और उन्हें काफी देवी जी का आशीर्वाद मिलता है। इसी बीच में हमारे यहाँ बूढ़ी माई दरबार के जो यहाँ के प्रमुख पाठक जी देखे जाते हैं, हम जुड़ करके उनसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर यहाँ जो बूढ़ी माई का दरबार है सदियों से लग रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और यहाँ लोगों को आने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। सीधे जुड़ेंगे पाठक जी से। बूढ़ी माई जी का दरबार जो है ये सदियों से लग रहा है और यहाँ हजारों लाखों भक्त आते हैं दोनों चैत्र और कुमार के नवरात्रि में। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता ऐसी है कि ये बहुत विशाल प्राचीन स्थान है। हाँ। माता जी का नाम बूढ़ी माता है। वो इस एक बूढ़े के वृक्ष के नीचे उनका प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ पहले से पूजा पाठ अर्चना चलती थी, लेकिन मंदिर नहीं था। एक दिन जब मैं रिटायर होके आया टीआई से, अच्छा, रात को सोया था तो वहाँ एक बुढ़ी आई, सफेद कपड़ा पहने, बहुत बड़े बड़े नेत्र, बाल बहुत काले, डंडे से हमको उठाती है। उठो देखो। मैं देखता हूँ। बोली पहचाने? हमने कहा नहीं। बोली मैं महदैया वाली बूढ़ी मैया, इस पहाड़ी का नाम महदैया है। बोली मैं महदैया वाली बूढ़ी मैया, मैं किसी जरूरी काम से आई हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हमने कहा माँ आदेश करें। बोली देखो मैं 1700 वर्ष से यहाँ इस पेड़ के नीचे रहती हूँ। लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दही रोड चढ़ाते हैं। उनके जाने के बाद हमारा असर कुत्ते बिल्ली चाटते हैं। 3 बार इस मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हुआ, चंदा लोग खा गए, मंदिर नहीं बना। और जो चंदा खाए हैं उनके ज्येष्ठ पुत्रों को मैंने ले भी लिया। फिर कहती है कि मेरी दृष्टि में तुम इसके योग्य पात्र हो, तुम हमें छाया दो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जी, कब से ये मंदिर का निर्माण हुआ है और कितने वर्ष से यहाँ पर लगातार ये? 2012 से यहाँ बैठ रहे हैं। 12 की ये घटना 12 की घटना है। 2012 ये घटना है। तब से हम निरंतर बैठते हैं। उनका ही आदेश है, तुम सोमवार गुरुवार वहाँ बैठो, हमारा आशीर्वाद साथ में रहे। जी, नवरात्रि का ही समय था जी। हमारा लड़का आज वो भी टीआई जी, वो आया हुआ था। हम सवेरे उनसे बात की जी। वो दुर्गा माता की स्थापना की जी और हमारे जो गुरु महाराज हैं उनको बुलाया जी। अष्टमी के दिन इस मंदिर का शिलान्यास हो गया हमारे हाथ से जी। अब माता जी ने चंदा के लिए ना बोला था तो हमने किसी से चरन्नी नहीं जी। धीरे धीरे करते ये मंदिर यहाँ बन गया। आना जाना लोगों का शुरू हो जी। और सभी के, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी को भूत बाधा है, किसी को रोग है, किसी को प्रेत बाधा है, किसी को संतान नहीं है। 900 औरतों को संतान यहाँ से प्राप्त हो चुकी जी जी। लोग रोते रोते आते हैं, पहाड़ी हंसते हंसते उतरते हैं जी। वाकई इनकी कृपा जी जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम है कुंजन जी। धन्यवाद धन्यवाद। आप कब से पूजा पाठ का काम कर रहे हैं यहाँ? 1 वर्ष हो गया यहाँ। 1 वर्ष हो गया। क्या लोगों को जो यहाँ आते हैं जिले भर से और जिले से बाहर से लोग आते हैं, मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अवश्य होती है, इसमें कोई कर्म की बात नहीं है। हम तो देखते हैं कि 90% लोगों का काम होता है जो आस्था विश्वास से आते हैं, जो हंसी करने के लिए आते हैं वो निराश होकर जाते हैं। जो आस्था लेकर के आता है उसका काम पूरा होता है जी जी। धन्यवाद। क्या कहना है आपका इस बूढ़ी माई दरबार के विषय में? बूढ़ी माई बहुत पहले से प्रसिद्ध है यहाँ। कुछ वर्षों बाद हमारे दादा भाई जो है उनके मार्गदर्शन के अनुसार
यहाँ निर्माण हो गया बूढ़ी माई की कृपा से ही, और आगे चल रहा है। और अच्छा है, जो जैसी भावना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लगातार देख सकते हैं बूढ़ी माई दरबार पतुलखी में जो पाठक परिवार के सौजन्य से ये मंदिर निर्माण हुआ है। 2012 से इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है। प्राचीन देवी हैं जो यहाँ के श्री कुंजन पाठक जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ बूढ़ी माई स्वप्न में आकर के और सफेद वस्त्र में बूढ़ी माई ने हमें स्वप्न दिया और कहा कि हमें छाया दो, और छाया देने के उपरांत यहाँ के जन समुदाय के जो भी श्रद्धा भक्ति से आएगा उसकी सदैव रक्षा करूंगी। और तब से ये परंपरा लगातार चल रही है। और जो बूढ़ी माई के दरबार में पतुलखी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः शरणं त्वमेव, त्वमेव गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गणेश भगवान की, बोले मैया की, राम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्णचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गे मैया की, राजी कुमारी मैया की, नीलकंठ भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, मिश्रा जी, दिल्ली प्राइम रिपोर्टर से भी पत्रकार मीडिया और एक होनहार परिवार के आध्यात्मिक माता पिता की संतान है। अचानक इनको प्रेरणा मिली होगी या कोई संयोग बना होगा, तो आज ये यहाँ अपने आप में भागे। हमें भी बहुत आनंद हुआ। मिश्रा जी, आप आने से हमको निधि मिल गई, चित्त दर्शन से दिल की कमी खिल गई। आपके श्री चरण हैं पधारे प्रथम, स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे पूनम का चंदा गगन में खिले, तो कमल पुष्प बनकर जहां में खिले, एक तेरे सिवा कुछ कहीं न। तेरी वाणी में वीणा की घंटा रहो, मन वचन कर्म से भरपूर बन जा रहो, भाव अच्छे भले तेरे श्रृंगार हो, तो समर्पण उसे जो मिला। ओम शांति देवाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, श्री ब्रह्मदेवाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम शांति शांति नमो नमः, श्री गुरु माताय नमः, श्री गुरु माताय नमः। शहरी तहसील अंतर्गत मायापुर के आगे बूढ़ी माई का दरबार लगता है लौआ में, जो लौआ में प्राचीन बूढ़ी माई का दरबार है, ऐसा यहाँ बताया गया। हमने यहाँ के प्रमुख पुजारियों से और यहाँ के जो पुजारी लोग हैं उनसे सबसे बात किए। बात करने उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर जो बूढ़ी माई का दरबार है वो 2012 से सपने में आकर के, और यहाँ जो पाठक जी हैं जिनके सौजन्य से मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर के निर्माण में जो है तो उन्होंने काफ़ी सहयोग करके, और लोगों से चंदे की बात भी आई तो उन्होंने चंदे की परवाह न करते हुए अपने ही खर्चे से इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कराया। बूढ़ी माँ के दरबार जो यहाँ लगता है पतुलखी में, और पतुलखी में जो मान्यता है कि यहाँ पर जो भी दूर दूर से भक्त आते हैं चैत्र की नवरात्रि में और कुमार पक्ष की नवरात्रि में, उन नवरात्रि पर्व में जब लोग आते हैं जो भी आस्था लेकर के आते हैं, बड़े से बड़े संकटों का यहाँ निवारण होता है माँ बूढ़ी जी की कृपा से। हमारे साथ में सीधी जिले के बहरी के तहसील के रिपोर्टर हैं प्राइड इंडिया न्यूज के द्विवेदी जी। द्विवेदी जी से हम बात करेंगे कि क्या मान्यता है और जो इसे बताई जा रही है इस पर द्विवेदी जी के क्या विचार है। सबसे पहले सर आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और
क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता यहाँ 8-10 साल से हमें अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ की आसपास के और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं, गुंजन पाठक जी, उनको देवी मैया की खूब प्राप्त होती है। और काफ़ी लोगों को यहाँ के बच्चे नहीं होते हैं, किसी को बच्चा नहीं होता, किसी को बच्चे नहीं होते, किसी को निसंतान है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो काफ़ी हजारों महिलाओं को यहाँ से लाभ मिला है। लाभ मिला? बिल्कुल मिला है। और किसी को मान लीजिए आजकल बहुत प्रेत चल रहा है, उसकी भी बाधाएं दूर नहीं है। और देवी मैया के दर्शन करने से ही आदमी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये जो मान्यताएं हैं कि दूर दराज से लोग आते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी नवरात्रि के पर्व पर आते हैं और यहाँ पर अपनी मान्यताएं लेकर के आते हैं, मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, जो मन्नतें मान करके आते हैं, उन मान्यताओं के अनुसार उन्हें जो लाभ प्राप्त होता है और लोग फिर दूसरे को भी बताते हैं। इस विषय में आपकी जो क्या विचार है, क्या कहना है? देखिए सर, क्या है कि बाकी तो हर दिन यहाँ पे दरबार लगता है माई का, खास कर नवरात्र पर्व पे कुछ ज़्यादा भीड़ आ जाती है और अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी पीड़ा सुनाया जाता है, उनको मनोकामना की पूर्ति होती रहती है। क्या यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाओं को लेकर के शासन प्रशासन भी, जैसे भीड़ काफ़ी हो जाती है तो कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था, कोई गार्ड की या चौकीदार की, ऐसी भी व्यवस्था की जाती है? बिल्कुल। अभी क्या है, शुरुआती दौर है नवरात्र का, और इसके बाद जो ज़्यादा भीड़ आने लगी है तो फिर पुलिस बल तैनात हो जाती है, सुरक्षा का निजाम हो जाता है। तो जिले के लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, चूँकि आप भी तहसील के रिपोर्टर हैं और बहरी तहसील में आप रिपोर्टिंग का काम करते हैं प्राइड इंडिया न्यूज़ में, और काफ़ी आपका अनुभव है, तो आपके अनुभव के अनुसार यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे सर थोड़ा पंडाल हो जाना चाहिए, जो नॉर्मल लोग अंदर नहीं जा पाते बैठने के लिए, या प्रसाद, उनके लिए प्रांगण हो जाना चाहिए। वाहन जो लोग अपने निजी वाहन से आते हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं? उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों के यहाँ पर जो दायित्व बनता है कि यहाँ की जो व्यवस्था कराएं, उसमें क्या करें? जो आप कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि जो यहाँ के दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ, उनको कोई हर सुविधा का लाभ मिले। क्या क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ कभी आना होता है? उनका भी दौड़ बीच में आते रहते हैं। तो क्षेत्र के विधायक जो है, उनसे क्या आप मांग करेंगे कि उनको कुछ न कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं करना? अगर विधायक भी आते रहते हैं, उनसे यही मांग है कि यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था बना दिया जाए और लोगों को रहने के लिए एक छांव बना दिया जाए। तो ये हमारे साथ में सीधी जिले के बहरी तहसील के श्री द्विवेदी जी, जो तहसील रिपोर्टर है प्राइड इंडिया न्यूज के, उनसे हमने जुड़ करके बात किया। द्विवेदी जी का भी ये कहना है कि यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। यहाँ यात्रियों के लिए, यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं, उन दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पंडाल की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की तो व्यवस्था है, हैंडपंप है और पानी भी यहाँ देखा गया है। और काफ़ी लोग जो है तो यहाँ पर नवरात्रि के पावन पर्व पर लोग आते हैं और अपनी मान्यता लेकर के, जो आस्था लेकर के आते हैं, जो भी लोगों की मान्यताएं रहती हैं वो यहाँ बूढ़ी माँ के दरबार में उन सभी भक्तों की पूर्ण होती है। लगातार बने रहिए दिल्ली क्राइम नेशनल के साथ। नमस्कार। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।